नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं अरुण वर्मा, आप देख रहे हैं नोवा ट्यूब। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो ऑफ पाइथन। आज हम यहाँ पे दोबारा शुरू करते हैं आपका पाइथन का ट्यूटोरियल पार्ट 2। पहला वाला जो ट्यूटोरियल था आई थिंक मैं उसमें आपको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि पाइथन में किस तरह से फंक्शंस आपके यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस बार नोट्स के साथ पढ़ाया जाए, उन नोट्स के साथ जो नोट्स मैंने यहाँ पे खुद यूज़ किए थे पाइथन को सीखने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपकी PDF में यहाँ पे अपने नोट्स खोल लिए हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे पहले आपके वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स की, यानी वेरिएबल और डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए इसको शुरू कर देंगे। और जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हो कि वेरिएबल जो है वो एक नेम है जो कि दिया जाता है मेमोरी को, जो स्टोर होती है आपके प्रोग्राम के लिए। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे आपका लिखा a = 30, यहाँ हमने लिखा b = अरुण, एंड यहाँ हमने लिखा आपका c = 45.55। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, यानी कि a b c ये आपका वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है दोस्तों एक टाइप का कंटेनर जिसमें आप किसी भी तरह के डाटा को यहाँ स्टोर करते हो। जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया कि a के अंदर मैंने यहाँ 30 लिखा है, b के अंदर अराउंड लिखा है, एंड c के अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है। तो ये आपका वेरिएबल हो गया जिसके अंदर हमने इस तरह का डाटा स्टोर किया हुआ है। इनको हम कहते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे डाटा टाइप्स की, कि डाटा टाइप्स क्या होता है। तो डाटा टाइप्स का मतलब होता है कि आपने इस कंटेनर के अंदर किस टाइप का डाटा रखा हुआ है, वही आपका डाटा टाइप कहलाता है। जैसे मैंने लिखा हुआ है a = 30, तो a = 30 जो मैंने लिखा हुआ है 30 आपका क्या है, आपका 30 जो है वो है आपका है इंटीजर। b = अरुण, यानी कि अरुण क्या है यहाँ पे, ये आपका एक टेक्स्ट है तो इसको हम यहाँ कहेंगे आपका स्ट्रिंग है। c = हमने लिखा है 45.55, तो जो भी वैल्यू आपके यहाँ डेसिमल में होती है उसको हम यहाँ कहते हैं आपका फ्लोटिंग नंबर्स। तो इस तरह से हमने डाटा टाइप्स हो गए, एंड ये आपके हो गए यहाँ पे कंटेनर्स। अब देखिए जैसे कि मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा आपका प्रिंट a, तो आप जैसे यहाँ पे प्रिंट a लिख के इसको रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपको इस a की वैल्यू को यहाँ पर रन करके दिखा देगा कि a = आपका क्या है यहाँ पर 30 है। जितने इसको रन करता है इतने हम यहाँ पे अगले ऑप्शन पे आते हैं कि आपके जो डाटा टाइप्स होते हैं वो टोटली आप कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। इसमें पहला आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, वो नंबर जो भी आप कोई भी एक नंबर स्टोर करते हो उसको हम यहाँ पे कहते हैं आपका इंटीजर। इसके बाद में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का मतलब होता है वो नंबर जो आपका यहाँ डेसिमल में लिखा हुआ है। स्ट्रिंग्स वो चीज़ होती है जो आपके यहाँ पे टेक्स्ट में लिखी हुई होती हैं। इसके अलावा बुलियंस क्या होता है, बुलियंस का मतलब होता है आपको आंसर ट्रू या फॉल्स में चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं आपका बुलियंस। एंड नन का मतलब होता है जब आपको यहाँ पे डाटा नन शो करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नन का। तो आइए अब यहाँ पे मैं आपको इसको चला कर दिखाता हूँ कि किस तरह से आपका शो होगा। तो अगेन इसको पहले हम यहाँ रन कर लेते हैं। ओ हे जी, तो यहाँ पे इस तरह से रन होकर शुरू हो गया कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 है। इसके अलावा मुझे यहाँ सेट करना है कि प्रिंट b की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे यहाँ जैसे भी लिख के रन करोगे तो शो कर देगा b की वैल्यू है अरुण। तो इस तरह से हमारे काम करता है। अब यहाँ पे सपोज मैं इसे लिख देता हूँ कि d = ट्रू है। तो ये जो आपने लिखा कि d = ट्रू, यही हमारा क्या है यहाँ पे, यही हमारा बुलियन है। तो जैसे मैं d = ट्रू लिख के इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका एक आंसर आ जाएगा लिख करके। सॉरी, मैं यहाँ पे प्रिंट चेक करना है d, हमने लिखा प्रिंट d चेक करना है मुझे। जैसे ही मैं इसको यहाँ रन करूँगा तो आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा आंसर ट्रू। अब इसके अलावा नन कैसे यूज होता है, तो सपोज जैसे कि मैंने अगर अगेन यहाँ लिख दिया नीचे कि d की वैल्यू मुझे नन शो करनी है, मुझे ट्रू शो नहीं करनी। तो ये लिखने के बाद जैसे आप यहाँ से रन करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे इस बार आपका d का आंसर नन आ गया, ट्रू नहीं आया। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं आपका बुलियंस का, एंड इस तरह से यूज़ होता है नन का। अच्छा, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप पाइथन को कैसे पता कि आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो किस टाइप का डाटा है। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पे किस तरह से पता चलता है कि आपने जो ये डाटा लिखा है वो किस टाइप का, यानी वो डाटा टाइप क्या है आपका। तो जैसे कि मुझे ये जानना है कि a की जो वैल्यू 30 लिखी हुई है, यानी a में जो डाटा लिखा हुआ है वो किस टाइप का डाटा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आपका प्रिंट टाइप, यानी कि मुझे प्रिंट टाइप चेक करना है। किसका चेक करना है, यहाँ पे a का चेक करना है। तो हमने ये लिखा आपका प्रिंट टाइप a, यानी कि a का डाटा टाइप मुझे चेक करना है। एंड इसको लिखने के बाद जैसे मैं यहाँ पे रन कर दूंगा तो यहाँ पे शो कर देगा आपका कि a जो है वो किस तरह का डाटा है, आपका इंटीजर है। तो इस तरह से यूज़ करा जाता है दोस्तों प्रिंट टाइप का। आते हैं यहाँ पे आगे।
पाइथन एक फैंटेस्टिक लैंग्वेज है जो कि ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेती है कि आपने किस तरह का डाटा यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। जैसे कि इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि आपने a=30 जो लिखा हुआ है वो किस तरह का डाटा है, आपका इंटीजर है। तो इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हो इसका। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं आपको वेरिएबल नेम लिखने के लिए जो आपको यहाँ फॉलो करने होते हैं। जैसे कि वेरिएबल नेम जो है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि अल्फ़ाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर कुछ भी लिख सकते हो। पर वहाँ पे वेरिएबल नेम जो है वो आपका हमेशा एक अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप वेरिएबल नेम को किसी डिजिट से स्टार्ट कर लोगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सपोज लिख लेता हूँ यहाँ पे 1A, तो ये जो आपका वेरिएबल है ये आपका यहाँ पे गलत हो चुका है, ऑलरेडी रेड हो गया, वो आपको वैसे शो हो रहा होगा। एंड जैसे इसको हम यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक एरर शो हो जाएगी, यानी कि आप किसी भी वेरिएबल को यहाँ पे नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको वेरिएबल हमेशा टेक्स्ट से ही यूज़ करना है। हाँ, वो बात अलग है कि आपको यहाँ पे नंबर बाद में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लगा लिया a_22, तो ये आपका एक परफेक्टली वो बन चुका है यहाँ पे वेरिएबल। तो इसको मैं रन करूँगा तो ये आंसर सही शो कर देगा। पर आप यहाँ पे वेरिएबल के अंदर पहले नंबर नहीं लगा सकते। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताता है, जैसे कि यहाँ देखते हैं कि आप यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है, यानी कि आप वेरिएबल में स्पेस नहीं दे सकते, वरना वो भी आपका एरर शो कर जाएगा। इसके अलावा आते हैं दोस्तों, बात करते हैं हमने ऑपरेटर्स की कि अपने पाइथन में ऑपरेटर्स कितने होते हैं। अपने पाइथन के अंदर 4 ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक, असाइन, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। तो चलिए इसकी बात करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये ऑपरेटर्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ आपका a=4 एंड हमने यहाँ लिखा b=5। अब मुझे यहाँ पे अपना पहला ऑपरेटर यूज़ करना है जो कि आपका आ रहा है यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका प्रिंट, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करनी है आपकी a+b। अब a+b लिखने के बाद जैसे ही मैं इसको यहाँ रन करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा रन हो जाएगा कुछ इस तरह से, और इसका आंसर आ गया 9। यही जो ऑपरेटर है ये हमारा होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके अलावा मान लेते हैं यहाँ पे मुझे इसे प्लस नहीं करना, मुझे यहाँ पे इसका एडिशन दिखाना है, यानी ये सॉरी एडिशन कह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन दिखाना है। तो यहाँ पे मान लो मैं इसको इस तरह से दिखाता हूँ कि द वैल्यू ऑफ a/b। यहाँ पे आपको इससे पहले एक अंडरस्कोर में लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसे क्या शो करना चाहते हैं, टेक्स्ट शो करना चाहते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे इस तरह से ले लिया आपका अंडरस्कोर को, एंड कॉमा लगा देंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पे हम दिखा देंगे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, एक मल्टीप्लिकेशन शो करना है। एंड इतना लिखने के बाद आप जैसे ही इसको रन करोगे यहाँ पर तो ये आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा कि वैल्यू ऑफ a/b इज़ 20। इस तरह से हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो होते हैं जैसे कि हम यहाँ पे आपका पहले भी यूज़ कर चुके हैं कि a=b लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि प्रिंट a, यानी मुझे a की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही a की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। ये आपका कौन सा ऑपरेटर होता है, ये हमारा होता है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका a=+5, तो ये भी हमारा एक ऑपरेटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम रन करेंगे आप देखोगे इसको, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 9। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। इसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पे, यानी कि अगर आपको किसी वैल्यू को कंपेयर करना है, जैसे कि सपोज यहाँ पे मुझे शो करना है कि a=, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाना है कि a जो है वो जो है वो वैल्यू क्या है आपकी > है 5 से। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ ऑपरेटर गलत लिखा हुआ है, यानी कि 4 आपका स्मॉलर है 5 से। पर अगर ये आपका सही होता है तो ये आपका आंसर शो कर देगा यहाँ ट्रू में। तो ये आंसर आ गया यहाँ पे ट्रू। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आपका कंपैरिजन ऑपरेटर का। सेम आपका लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होता है यहाँ पे और या नॉट लगाने के बाद में। फिलहाल हम आते हैं यहाँ नीचे आपका टाइप फंक्शन एंड टाइप कास्टिंग। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपका किस टाइप का डाटा है वो किस तरह से शो होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे आपका पहले ही चेक किया हुआ है, टाइप ए मुझे चेक करना था तो मैंने यहाँ लिख दिया था प्रिंट टाइप ए। इसके अलावा आते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग दोस्तों यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग एंड वाइस वर्सा इफ पॉसिबल। यानी कि आप किसी भी नंबर को किसी और स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया a=(14). तो आपका जो ये 14 लिखा हुआ है ये आपका इस वक्त इंटीजर नहीं है, ये आपकी स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि इसे हमने यहाँ पे डबल कोर में लिखा हुआ है। अब जैसे आप यहाँ पे इसे रन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 14 आ गया। तो आप कहोगे कि आपका वो कैसे हो गया स्ट्रिंग, ये तो इंटीजर है क्योंकि नंबर में लिखा हुआ है। दोस्तों देखिए मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ
अगर मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि b इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ आपका a प्लस b एंड जैसे इसको हम यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे सिंटैक्स एरर हो गई। अब ये दो तो नंबर है पर इसने ऐड क्यों नहीं किए, क्योंकि ये आपका क्या चीज़ है, ये आपकी एक स्ट्रिंग बनी हुई है। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस उससे पहले यहाँ पे इस तरह से लगाना है int ताकि इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इसमें लिख दिया आपका int इंटीजर बनाने के लिए एंड इसको हमने रख लिया ब्रैकेट। अब जैसे यहाँ पे आप इंटीजर कन्वर्ट करके इसको रन करोगे अगेन, तो आप देखोगे यहाँ पे आपकी वैल्यू एड ऑन हो गई। तो अब ये 14 + 4 18 हो गया। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी उसको अलग उसमें फॉर्मेट में। इसके अलावा दोस्तों हम आते हैं यहाँ लास्ट फॉन्ट में, जो आपका लास्ट आपको दिया हुआ है। इनपुट फंक्शन का कैसे यूज़ किया जाता है पाइथन के अंदर। तब सपोज मैं यहाँ पे आपका लिखता हूँ a इक्वल्स टू इनपुट, हमें यहाँ पे इनपुट यूज़ करना है। अब इनपुट में आप क्या प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट लिख दिया एंटर नेम। तब मैंने यहाँ पे लिखा आपका कुछ इस तरह से ही सेम कि एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। इस तरह से हमने इसका प्रॉम्प्ट लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ प्रिंट ए, यानी कि मुझे ए को प्रिंट करना है, तब जैसे यहाँ पे प्रिंट ए लिखने के बाद इसको रन करोगे दोस्तों, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा कि एंटर योर नेम। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, सपोज मैंने यहाँ लिखा अरुण, तो एंटर करने के बाद वही नाम यहाँ पर नीचे कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स का। आई होप आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।